गाइस वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइस आज शुरू करने वाले हैं मैकेनिक्स। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो मैकेनिक्स सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट किस किस के लिए अहम है। देखो मैकेनिकल वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, यदि आप यहाँ से इस सब्जेक्ट को इजीली क्लियर कर लेते हैं और अच्छे तरीके से समझेंगे तो आगे इससे ही रिलेटेड दो सब्जेक्ट और आपको पढ़ने होंगे। तो आगे उन सब्जेक्टों में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसी प्रकार जैसे कि सिविल जो ब्रांच होती है सिविल के लिए, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके भी रिलेटेड दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ओके, और वो जब आप पर आएंगे जब आपकी ये मैकेनिक्स मजबूत होगी। ओके, तो आपको यहाँ से ये मैकेनिक्स अच्छे से समझनी है। और सो गाइस यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं एक एक आपको थ्योरेटिकल जो चीज़ महत्वपूर्ण होती है ना थ्योरी, और वो आपको मैं एक एक चीज़ कराऊंगा। और जो भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, देखो मैं आपको बता दूं, जो पहला चैप्टर है, सॉरी, जो पहला चैप्टर है, चैप्टर एक, ठीक, वो उस चैप्टर में तो केवल थ्योरी है। आज इस चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा हमारी ओर से, और केवल इसमें जो भी थ्योरी है, और हर साल इससे 5 से 10 नंबर तक की थ्योरी आती है। ओके, मतलब आज आपने ये वीडियो देख ली अच्छे से तो आपके 10 नंबर या 5 नंबर आपके पक्के हैं, ये तो गारंटी है। ओके, तो ये पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो चैप्टर चैप्टर नंबर जो भी आपका 2 होगा। ओके, तो उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल, देखो दूसरे वाले चैप्टर और बाकी जितने भी चैप्टर आपके 6 बचेंगे उसमें सभी में न्यूमेरिकल है, और थ्योरी भी है। ऐसी बात नहीं है थ्योरी नहीं है, जब आपकी थ्योरी होगी जब भी आप उस न्यूमेरिकल को निकालोगे। ओके, तो वहाँ से क्या है, न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं उन चैप्टरों से, और यहाँ से थ्योरी आती है। ओके, इस वाले चैप्टर से 5 से 10 नंबर की उनसे भी थ्योरी बनती है, लेकिन न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं उन चैप्टरों से। सो गाइस देखो यहाँ पर, देखो सबसे पहले मैकेनिक्स का, यदि आपसे पूछा जाए कि मैकेनिक्स का वर्गीकरण करो और मैकेनिक्स की परिभाषा लिखो। ओके, तो मैकेनिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसे आप एफएम के नाम से जानते होंगे, या आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो इस सब्जेक्ट को हाइड्रोलिक्स के नाम से भी आप इसे पढ़ेंगे 4th सेम में। ओके, अब देखो ये स्टैटिक्स भी है, इसका ही पार्ट है ये, और इसका पार्ट डायनेमिक्स भी है। ठीक, और डायनेमिक्स के 2 पार्ट्स बन जाते हैं, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। ओके, ये पार्ट है। ये तो इसका हुआ वर्गीकरण, किसका, मैकेनिक्स का। अब बात कर लेते हैं मैकेनिक्स होती क्या है। ओके, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, विज्ञान के अंतर्गत, विज्ञान के की वह शाखा जिसके अंतर्गत बलों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मतलब फोर्स एनालिसिस करते हैं इसमें, मैकेनिक्स में तो ज़्यादातर फोर्स का ही एनालिसिस करते हैं। ओके, अब देखो दूसरा पार्ट आ जाता है इसका स्टैटिक्स। जानेंगे स्टैटिक्स होता क्या है। तो यांत्रिकी की अब क्या होंगे, इसकी ये शाखाएं हैं, बाकी ये सभी इसकी शाखाएं हैं जो मैंने बताई हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि यांत्रिकी की या मैकेनिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत पिंड की विराम अवस्था में लगे हुए बलों का तथा उनके प्रभावों का इफेक्ट, जो बल लग रहे होंगे किसी भी बॉडी पर या पार्ट्स पर, उनके प्रभाव या इफेक्ट का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्थिति विज्ञान या स्टैटिक्स कहते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट है डायनामिक्स, जैसे कि आप हिंदी में बोल सकते हैं गति विज्ञान। तो गतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत पिंड की गतिमान अवस्था का अध्ययन तथा उनके बलों का भी अध्ययन किया जाता है। ये क्या कह रहा है कि यांत्रिकी की तो वह शाखा है, तो पिंड की केवल गतिमान अवस्था का अध्ययन तथा उनके बलों का भी अध्ययन किया जाता है, अर्थात गति के दौरान लगने वाले बल और उनके इफेक्ट का भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, ये किसके दौरान है, गति के दौरान है। ओके, ये चीज नोट है। नंबर थर्ड है गतिकी विज्ञान, या मतलब आप इंग्लिश में कह सकते हैं काइनेटिक्स। तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत पिंड की गतिमान अवस्था का अध्ययन किया जाता है तथा उनके बलों का भी अध्ययन किया जाता है जिनके कारण वह गति हो रही है। ओके, वो क्या है, गति की विज्ञान कहते हैं। सो गाइस देखो मेरी यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, और जल्दी से जल्दी आपको हमारी वीडियो शेयर करनी है, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है ना दूसरा, वो जो मैं बताऊंगा आपको, सबसे पहले दो थॉरम है उसकी नेक्स्ट चैप्टर में मैकेनिक्स की। तो वहां से क्या है, यदि आप उन थॉरम को समझ लेते हैं, और वो थॉरम पूछी भी जाती हैं। ओके, ऐसा नहीं है पूछी नहीं जाती हैं। ओके, वो चीज़ मैं उस वीडियो में क्लियर कर दूंगा क्या पूछी जाती है क्या नहीं पूछी जाती है। ओके, तो आपको ये वीडियो शेयर करनी है और सभी स्टूडेंट को बताना है कि जल्द से जल्द जुड़े,
और यहाँ से सभी वीडियो देखें, और इजीली आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में हमें बताएं। ओके, ये आपको हमारा काम करना है कि आपको हमारी वीडियो शेयर करनी है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे कि शुद्ध गतिकी क्या होती है या काइनेमेटिक्स होता क्या है। और यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें पिंड की केवल और केवल गतिमान अवस्था का ही अध्ययन किया जाता है, ना कि जिसके कारण गति हो रही है। ओके, वो क्या होती है, शुद्ध गतिकी। अब देखो नेक्स्ट है फोर्स। देखो आपको पता भी होगा फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, लेकिन ये 2 से 3 बार क्या होता था, 5 नंबर में आया था। और यदि आप यहाँ से यहाँ तक की डेफिनेशन लिख लेंगे तो यहाँ तक तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। ओके, तो हमें लिखना कैसे है वो समझिएगा। बल वह कारक है, आप जानते होंगे, इसकी परिभाषा आपको पता भी होगी। बल वह कारक है जो किसी पिंड को अपनी प्रारंभिक स्थिति से विस्थापित कर दे या विस्थापित करने का प्रयास करे। तो देखो कोई यहाँ पर बल है, जैसे पिंड है, सॉरी, यहाँ से हमने फोर्स लगाया एफ। ओके, तो बल तो वह कारक है, देखो यहीं से समझिएगा डेफिनेशन बनती कैसे है। बल वह कारक है जो किसी पिंड को, ये वाला पिंड है, इसको अपनी प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभ में तो ये रेस्ट में है, उसके विस्थापित कर दे। मतलब आपने बल लगाया यहाँ से और ये वस्तु रेस्ट में है, तो बल लगाओगे तो यहाँ तक तो ये सरकेगी, और कोई थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ेगा उस पर, तो विस्थापित होती है या विस्थापित कर दे, या विस्थापित नहीं भी होती है, तो आपने बल लगाया तो उसे क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ लिखेंगे, संवेग परिवर्तन की दर को बल के अनुक्रमापाती होती है, बल के अनुक्रमापाती होती है, जैसे कि P बराबर एम इंटू वी। और यहाँ पर हम इसे F लिख लेंगे, F बराबर एम इंटू वी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका समाकलन, सॉरी अवकलन, D इंटू एम इंटू वी अपॉन डी टी। तो डी वी अपॉन डी टी किसके बराबर होती है, ए के त्वरण के, मतलब तो m क्या हुआ, इससे बाहर ले लिया, तो डी वी अपॉन डी टी, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया त्वरण के बराबर होता है डी वी अपॉन डी टी। तो यहाँ लिखेंगे F बराबर एम ए। तो F बराबर एम ए आपने पढ़ा भी होगा, F बराबर एम ए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ओके, अतः कह सकते हैं कि द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को भी हम बल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर ये भी जोड़ देता है इस क्वेश्चन में कि बल क्या होता है, बल के लक्षण भी लिखो। तो बल के 4 लक्षण होते हैं, बल का परिमाण, जो भी बल का परिमाण निकल कर आए, बल की दिशा है क्या। देखो ये सभी चीज़ आपको न्यूमेरिकल में इजीली मैं वहाँ पर क्लियर कर दूंगा कि बल का परिणाम क्या होता है, बल के दिशा क्या होती है, बल की क्रिया रेखा क्या होती है, या क्रिया बिंदु क्या होता है। ये केवल यहाँ से यहाँ तक आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। ओके, बल के लक्षण। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में ये भी जोड़ सकता है कि बलों के प्रभाव क्या होते हैं। देखो 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है तो थोड़ा लॉन्ग तो पूछेगा ही। ओके, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर के या 2.5 नंबर के या 2 नंबर के पूछे जाते हैं। फर्स्ट आपको यदि इफेक्ट पूछता है, बल्कि क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, तो आपको लिखना है कि यह किसी पिंड को विराम अवस्था से गतिमान अवस्था में ला सकता है। जैसा कि मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल बताया था आपको, यहाँ पर आपने फोर्स अप्लाई किया और ये तो पहले विराम में थी, तो आप गतिमान में ले आए। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यह किसी पिंड को गतिमान अवस्था से विराम अवस्था, मतलब गति में है, फोर्स लगाया, आपकी रेस्ट में आ गई। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, वह किसी पिंड की आकार एवं आकृति में भी परिवर्तन ला सकता है। ओके, और आपने जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी एक आकृति है, आपने हथौड़े की सहायता से इस पर पीटा या मारा हथौड़ा इस पर, हैमर, तो यहाँ से उसकी आकृति थोड़ा चेंज हो सकती है। कोई नॉर्मल मैटर है, मेटल है, मतलब कि कोई सिंपल मेटल है, कोई कम मतलब क्षमता वाला है, एफिशिएंसी उसकी कम है, तो वो क्या होगी, उसकी शेप में थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये भी एक बल का इफेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टेंसाइल फोर्स क्या होता है। तनन बल, जब किसी पिंड पर दो समान बल तथा दिशा में विपरीत खिंचाव में लगे हुए हों, तो ऐसे बलों को तनन बल कहते हैं। देखो एग्जाम्पल है, एक बल इधर, एक बल इधर लग रहा है, और कोई ये पिंड है, तो जब किसी पिंड पर दो समान बल, मतलब दो समान लग रहे हैं, एक ये और एक ये, तो वो क्या होंगे, समान बल तथा दिशा में विपरीत, एक इधर दिशा में लग रहा है, एक इधर दिशा में, तो है तो अपोजिट डायरेक्शंस में। ओके, नेक्स्ट है संपीड़न बल, मतलब कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, जब दो समान विपरीत दिशा में लगे हुए बल दबाव में किसी पिंड पर कार्य करते हैं, मतलब समान बल होंगे, लेकिन क्या होंगे, बल दबाव में होंगे, मतलब इधर की ओर लग रहे होंगे, पिंड की ओर दबा रहे होंगे उसको, मतलब संपीड़न हो रहा होगा उस पिंड का। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि कोई पिंड है और आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया है, देखो यहाँ पर जैसे कि ये पिंड आपने मान लिया, एक इधर से अप्लाई कर रहे हो और एक इधर से,
कोई मेटल है कम इफिशियंसी का है, आपने लगाओगे तो ये थोड़ा सा मतलब इसकी आकृति में चेंज होगा, तो वो ही क्या है संपीडन है। ये थोड़ा इधर से ऐसे हो जाए, हो भी सकता है, कैसा भी हो सकता है। ओके, वो उसकी आकृति पर डिपेंड करता है, सॉरी बल पर। ओके, नेक्स्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सदिश तथा अदिश राशियां क्या होती हैं। ओके, और 5 नंबर में ही ये पूछा गया है, तो हम लिखेंगे कैसे। तो आपने 10th में ही पढ़ा होगा, इंटर में भी पढ़ा होगा कि वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या हैं। तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा तथा परिमाण की आवश्यकता होती है वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। ये धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं फोर्स, विस्थापन। ओके, ये आपको पूरा डायग्राम बनाना है और लिखना है प्लस माइनस और शून्य। ओके, ये तीनों प्रकार की हो सकती हैं। अदिश राशियां क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ना कि दिशा की आवश्यकता। उसमें क्या होता था, सदिश में दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। ओके, तो उसे अदिश राशि कहते हैं। ओके, तो इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं द्रव्यमान और कार्य, वर्क, दूरी, डिस्टेंस, चाल, स्पीड। ओके, और ईटीसी। देखो ये जो क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ आज, ये वाला बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं और इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ओके, तो ये हर साल ही पूछा जाता है, या तो ये पूछा जाता है या दूसरा वाला जो इसके बाद में आपको डिस्कस करेंगे, या वो पूछा जाता है 5 नंबर में। हर साल ही पूछा जाता है, कोई से साल का भी पेपर्स आप उठा लेना, हर साल ही ये कोई ना कोई सा क्वेश्चन आया है परीक्षा में। तो ये क्या होता है, बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत होता क्या है। ओके, इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं, मतलब कोई भी पिंड है उस पर एक से अधिक, एक यहाँ बल लग रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ कार्य कर रहे हैं, तो प्रत्येक बल उस पिंड पर उतना ही प्रभाव लगाएगा जितना वह स्वतंत्र रूप से या अकेले में किसी पिंड पर लगाता है। मतलब कि हाँ देखो, अभी समझाऊंगा, पूरा पढ़ें इसे। किसी पिंड पर लगाता है या वह अन्य बलों पर निर्भर करता है, तथा वह अन्य बलों पर निर्भर करता है। जैसा कि यहाँ पर आपको एग्जांपल है, यहाँ पर बहुत सारे बल लग रहे हैं, F1, F2, F3, F4, F5। ये उतना ही बल लगाएंगे जितना कि वह अकेले में लगा रहा है। यहाँ पर जो देख लो, यहाँ F1 लगा रहा है अकेले में, इतना ही ये सभी बल लगाएंगे। ओके, यहाँ पर फिगर ए, फिगर बी, तो चित्र में प्रदर्शित की इस पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं, इस पर फिगर ए में। लेकिन चित्र बी में प्रदर्शित है कि इस पर एक बल उतना ही बल लगा रहा है जितना प्रभाव चित्र ए में बलों का है, उतना ही प्रभाव चित्र बी में बलों का होगा। ओके, ये आपको लिखना है, और 5 नंबर में बस ये इतना सा ही पूछा जाता है। ओके, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा था, या तो ये पूछा जाता है या भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो ये क्या है, स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। दो सिद्धांत पूछे जाते हैं हर साल परीक्षा में, या तो ये आएगा इस साल, या दूसरा मैंने अभी जो बताया है, या वो पूछा जा सकता है इस साल। ओके, तो इस सिद्धांत के अनुसार ये क्या कहता है, वो क्या कहता था, उस पर बहुत सारे बल एक पिंड पर लग रहे हैं, और एक बल उतना ही बल लगाएगा जितना कि वह अलग लगाता है। ओके, तो जिस किसी पिंड पर कार्य करता है, इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई बल इस पिंड पर कार्य करता है, किसी पिंड पर सॉरी कार्य करता है, जिसकी क्रिया रेखा उसके केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है, उसकी जो क्रिया रेखा है उसके केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है, तथा समान क्रिया रेखा के किसी भी बिंदु पर उस बल का मान तथा दिशा समान रहेगी, जबकि अन्य बिंदु पिंड से दृढ़ता पूर्वक जुड़ा हो। ये यहाँ पर मेन पॉइंट है, जबकि अन्य बिंदु पिंड से दृढ़ता पूर्वक जुड़ा हो। ओके, जैसा कि यहाँ पर आपको डायग्राम है, ये वाला, ये आपकी क्या है, क्रिया रेखा है, और ये क्रिया बिंदु है। देखो यहाँ पर इसने दिया था, ये क्या कह रहा है, कोई भी बल किसी पिंड पर इस प्रकार का है, ये पिंड। ओके, क्रिया रेखा, उस क्रिया यहाँ पर क्रिया रेखा है, ये वाली क्रिया रेखा मान लिया। ओके, केंद्र बिंदु से होकर, यहाँ पर केंद्र बिंदु है, यहाँ आपका केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है, ये गुजर रही है आपके केंद्र बिंदु से, तथा समान क्रिया रेखा के किसी भी बिंदु पर यहाँ पर कहीं पर भी उस बल का मान तथा दिशा समान रहेगी। कहीं पर भी ये बल का मान भी समान रहेगा और दिशा भी, डायरेक्शंस भी समान रहेगी। ये कहता है स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। ओके, चित्र में दिखाया गया कि एक पिंड पर एक बल लगा है। ओके, यहाँ पर बल लग रहा है तो ये समान होगा और इसकी दिशा भी समान होगी। ओके, सो गाइस, इतना ही आपके पहले चैप्टर में है जो इम्पोर्टेंट है तो बहुत सारा,
किताब में, लेकिन जो परीक्षा में पूछा जाता है यहीं तक आएगा, कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं आएगा इस चैप्टर से। सो गाइज, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें एंड हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक आपको शेयर करनी है। और आप यदि नए हैं हमारे चैनल पर, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।